ई जिंदगी हमके एक के बार मिलेला। जिंदगी बहुते अनमोल हवे। अगर ए जिंदगी के जैसन जिए के चाही वैसे ही नहीं जियत तो जिंदगी नीरस हो जाई। यही खातिर जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि आपके परमेश्वर के रास्ता में आगे बढ़े में मदद कर सके और आप सब मस्त जिंदगी जी सकें। कृपा करके देखी सुनी जना से परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला, अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला, माटी के शरीर एक दिन माटी के शरीर एक दिन माटी हो जाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। परी एक दिन जिंदगी के लेखा, देवे के परी देवे के परी देवे के परी एक दिन जिंदगी के लेखा, पाप अधर्म के
आपन कर्मवा के देखा, पापो अधर्म के आपन कर्मवा के देखा, बाप पूत हित नाथ, बाप पूत हित नाथ, केहू ना बचाई यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन त लगाई, यीशु के आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, आखिरी में जीने की, आखिरी में जीने की बेकार हो जाई यीशु के आराधना में। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, पिछला संदेश में हमने के देख ले रही जा प्रकाशित वाक्य किताब 17 अध्याय के 1 से 10 पद के, और आज हमने के देखे के प्रकाशित वाक्य किताब 17 अध्याय के 11 पद से लेके 18 पद के। और हमने के देख ले रही जा उ पशु जवन रहे उ रोमी साम्राज्य के प्राचीन इतिहास के विषय में बतावता। अब नहीं खे ई वर्तमान स्थिति के संदर्भ में बा। मित्र, रोमी साम्राज्य कबो समाप्त ना भइल, एकर पतन हो गईल और ई समस्त यूरोप में टुकड़ा टुकड़ा होके बिखर गईल, पर एकर अस्तित्व खत्म ना भइल। उ अथाह कुंड से अपना विनाश के खातिर निकले वाला बा। ई शैतान द्वारा रोमी साम्राज्य के पुनः स्थापना के संदर्भ में बा। अनेक देश और शासक रोमी साम्राज्य के अंत करे के प्रयास कर रहल बा, पर ना कर सकले। पशु और मसीह विरोधी पुनः एकरा के स्थापित करी हैं, अपना विनाश के खातिर निकले वाला बाड़े। ई मसीह के प्रकट होखला पर रोमी साम्राज्य के विनाश के संदर्भ में बा। बुद्धि के बात ई बा श्रोता मित्र भाई बहन, ई ओ बुद्धि के खातिर बा जौन में ज्ञान बा। इहे अवसर है एक रहस्य के समझे के। श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर के पवित्र जन के पास आत्मिक दिमाग बा और उ निर्बुद्धि सबके समान ना वरन बुद्धिमान सबके समान व्यवहार करी हैं। ए विषय में प्रेरित यूहन्ना अपना पहला पत्री में एह तरी से बतावताणे। त एकरा बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी खातिर वह हमारा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 20 पद से लेके 27 पद तक। बाकी तोहनी लोग के अभिषेक उ पवित्र वचन से भइल बा और तोहनी लोग सगरी केहू साँच के जानेला। हम तोहनी लोग के ए खातिर नइखी लिखत कि तोहनी लोग साँच के ना जानेला, बाकी ए खातिर कि तोहनी लोग ओके जानेला। काहे कि कौनो झूठ साँच के ओर से नइखे। झूठा के बा? खाली उहे जे यीशु के मसीह होकला के इनकार करेला, उहे मसीह के विरोधी ह। यानी जे पिता और बेटा के इनकार करेला
जे बेटा के इनकार करेला ओकरा लगे पिता नहीं खन, और जे बेटा के मान लेला ओकरा लगे पिता बाड़न। जहाँ ले तोहनी लोग के रिश्ता बा जौन तोहनी लोग शुरुए से सुन ले बड़ा ओके अपना में बनल रहे दा। जौन कुछ तोहनी लोग शुरुए से सुन ले बड़ा यदि ऊ तोहनी लोग में बनल रही तो तोहनी लोग बेटा में और पिता में बनल रहबा। जौन वादा खुदे ऊ हमनी से कइले बड़न ऊ ई बा, यानी हमेशा रहे वाला जीवन। हम तोहनी लोग के ई बात ओ लोगन के बारे में लिखले बानी जे तोहनी लोग के धोखा दिहले के कोशिश से करताड़े। बाकी जहाँ ले तोहनी लोग के सवाल बा ऊ अभिषेक जौन तोहनी लोग उनका से पहले बड़ा तोहनी लोग के बनल रहेला, और तोहनी लोग के एह बात के जरूरतो नइखे कि केहू तोहनी लोग के सिखाइबो करे। बाकी जैसे से मसीह के ऊ अभिषेक तोहनी लोग के सगरी बतियन के बारे में सिखावेला, और ई साँच बा, झूठ नइखे। और ई जैसन कि ऊ तोहनी लोग के सिखौले बाड़े तोहनी लोग मसीह में बनल रहा। हाँ श्रोता मित्र और भाई बहन, समझदारी यही में बा कि हमनी के ई पहचानी जा कि 7 पर्वत पर केवल नगर स्थित बा। 10 पद में पढ़तनी हजा उ 7 गो राजा ह। श्रोता मित्र भाई बहन, नेवल तथा गवित नाम बाइबल विद्वान प्रकाशित वाक्य किताब के सबसे उत्तम व्याख्या कइले बने। उनकर कहनाम बा कि 7 राजा सबके अर्थ बा 7 गो भिन्न भिन्न शासक। गवित एकर एगो सूची देताणे जौन की एहतरी बा। पहिल का ह शासक सबके सूची। सूलियस सीजर इनका छल से हत्या कइल गइल। टाइरिप्स इनका के विष दिहल गइल अथवा गाला घोट के मार दिहल गइल। तीसर का ह कालीगुल्ला इनका के हत्या कइल गइल। चौथ का ह कलीडियस इनका के विष दे के मार दिहल गइल। पांचवा ह नीरो, ई आत्महत्या कइले एगो अभिबा। ई डोमिशियन रहन जौन की यूहन्ना के समय में रहे जेकर कत्ल कइल गइल। ई उहे हमें जौन की यूहन्ना के यीशु के गवाही के कारण पतमुस टापू पर बंदी बना के भेज देले रहन। दूसर का अब तक ना अइले, ई मसीह विरोधी के संदर्भ में बा। अन्य व्याख्याकार ए 7 के भिन्न भिन्न सरकार सब के रूप में मानले। एकरा में स्कोफील्ड तथा विल्टर स्कॉट जैसन विद्वान भी हमें उनकर मानल बा कि रोम में ई 7 तरीके सरकार क्रियाशील रह चुकल बिया। ई सरकार रहे और ई सरकार शैतान के होई जौन की महाक्लेश युग में शासन करी। ई व्याख्या कोनो भी हो पर अंत में हमनी के इहे देखतानी जा कि रोमी साम्राज्य पुनः स्थापित होई और ओकरा में मसीह विरोधी तनाशाह शासन करी है। अब तक हमनी के सामान्य रूप से पशु के रोमी साम्राज्य के प्रतीक के रूप में पहुँचल बनी जा, पर ए पद में उल्लेखित 8वां और अंतिम कपार भी एगो शासक ह जौन की मसीह विरोधी ह। श्रोता मित्र भाई बहन, त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ तो उनमें देखी प्रकाशित वाक्य किताब 17 अध्याय 12 पद एह तरी से बता रहल बा जौन के कि हम रुआ सामने पढ़े जा रहल बानी। जवन 10 गो सिंह तू देखले बड़ा उ 10 गो राजा हवन जिनका के अवले राज गदी नइखे मिलल। बाकी उ लोग
घड़ी भर खातिर राज के अधिकार पई हैं। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यहाँ मसीह विरोधी के छोट सा सिंह नाम दिहल गुल बा। दानियल नबी के किताब में बतावल गुल बा कि ये सिंह अन्य 3 सिंह के उखाड़ के फेंक दिहले। ये 3 गो सिंह 3 गो राजा हवे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, एकरा के दानियल नबी के किताब 7 अध्याय 8 से 24 पद में एकर बखान कल गुल बा। त श्रोता मित्र भाई बहन, आई यही लगले हमनी के पढ़ ले जाओ प्रकाशित वाक्य किताब 17 अध्याय के 11 पद के। जौन जानवर पहले रहे बाकी अब नइखे, उ खुद ही 8वां ह। उ ओह 7 में से पैदा भइल बा जेकर विनाश जरूरे होखी। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, जौन पशु पहले रहे ई ओह रोमी साम्राज्य के बीतल इतिहास के संदर्भ में बा जौन की शासक सबके अधीन इतिहास रहे, अब नइखे। ई ओ प्रतापी रोमी के संदर्भ में बा जौन की कौनो समय अपना महाप्रताप के रहे, जेकर विस्तार पूरब में फरात नदी के पश्चिम तट तक रहे। पर लगभग 3रा और 5वां शताब्दी के बीच ओ रोमी साम्राज्य के पतन हो गईल। उ रोमी साम्राज्य अब नइखे, उ खुद 8वां ह और उ ओ 7 में से एगो ह। ई पशु प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के 3 पद के उहे पशु ह जेकरा कपार पर प्राण घातक घाव लागल और उ फिर ठीक हो गईल। उ खुद 8वां ह। ई मसीह विरोधी है जौन की एगो शासक ह। ए तरी हमनी के देखतानी जा कि मसीह विरोधी फिर आपन सामर्थ व प्रताप में वापस लौटी हैं। उ पुनः स्थापित प्रतापमय रोमी साम्राज्य के रूप में वापस आई हैं। उ दानियल नबी की किताब 7 अध्याय के 8 पद के छोट सिंह बा। उ 10 सिंह में से ना ह, उ ओकरा से अलग बा। उ ए 7 कपार में से एगो ह जौन की खुद 8वां हुई। उ अंत में रोमी सत्ता के संभली है। ई परमेश्वर और शैतान के बीच होखे वाला आखिरी विश्वव्यापी संघर्ष के नेतृत्व करी है। प्रकाशित वाक्य किताब 17 अध्याय के 12 पद ए खाली फिर से हमनी के पढ़ ले जाओ। जौन 10 गो सिंह तू देखले बड़ा उ 10 गो राजा हवन जिनका के अवले राजगद्दी नइखे मिलल, बाकी उ लोग घड़ी भर खातिर राज के अधिकार पई हैं। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, 10 सिंह ई दानियल नबी के 10 सिंह के समान बा। ई 10 राजा मसीह विरोधी के साथ राज करी हैं, पर ई पशु के जी हुजूरी करी हैं। ई अंतिम परमेश्वर विरोधी विश्वव्यापी युद्ध में सम्मिलित हुई हैं और मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह द्वारा नष्ट कल जाई, काहे कि उ प्रभु के प्रभु और राजाओं के राजा हवे। प्रभुता प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हुई। यहाँ मेमना के सर्वश्रेष्ठता पर बल दिहल गुल बा। श्रोता मित्र भाई बहन, व्यवस्था विवरण 10 अध्याय के 17 पद के अनुसार, काहे कि तोहार परमेश्वर यहोवा उहे हमें जौन की ईश्वरों के परमेश्वर तथा प्रभुओं के प्रभु हमें। भजन 136 2-3 में भी यही तरीके बात के बतावल गुल बा। दानियल नबी की किताब 2 अध्याय 47 में राजा नबूकदनेस्सर दानियल से कहले, सच त ई बा कि तोहार परमेश्वर सब ईश्वर और राजाओं के राजा और भेद सबके खोले वाला हमें। तिमोथी 6 अध्याय 15 में पौलुस भी ऐसा ही बतावताने। प्रभु यीशु मसीह परम धन्य और अद्वैत अधिपति और राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हमें। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, ये शब्द
14 पद में मेमना के खातिर प्रयोग कल गइल बा। प्रकाशित वाक्य किताब 17 अध्याय 15 से 18 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। सुनी ध्यान से, हम यह पद के रुआ सामने पढ़े जा रहल बानी। फिर वो हमरा के कहलन, जौन पानी तू देखला और जौना पर ऊ बेसिया बैठल बिया, ऊ तो लोग भीड़ राज के लोग, बहुते भाषा बोले वाला लोग बड़े। जौन 10 गो सिंह और जानवर तू देखला, ऊ बेसिया से दुश्मनी करी है, ओकरा के उजाड़ दी है और नंगा करी है और ओकरा गोश खाजी है और ओके आगी में भस्म कर दी है। काहे कि परमेश्वर अपना इरादा पूरा करवावे खातिर उ लोग के मन के एक मत कैले कि जबले परमेश्वर के वचन पूरा ना हो जाए तबले उ लोग जानवर के आपन शासन के खातिर दे देश। ई मेहरारू जौना के तू देखला उ बड़का नगर ह, जौन धरती के राजा लोग पर राज करेले। स्पष्ट बा कि उहे स्त्री जौन की बेसिया ह, ई धार्मिक तंत्र ह। आगे चल के हमनी के एकरा के महानगरी के रूप में देखे के, और ई महानगरी रोम नगर ह। यह स्थिति अति भयंकर बा, पर ई झूठ कलिसिया के उचित दंड ह। आज भी झूठ कलिसिया परमेश्वर के उद्धार के काम के असफल तथा मंद कर रहल बिया। एकरा कारण सच्चा कलिसिया पीछे हिल गुल बिया। एकर चमक दमक और शोरगुल के कारण सच्चा मंडली महत्वहीन, अर्थहीन व प्रभावहीन दिखाई दे रहल बिया। झूठ कलिसिया परमेश्वर के अनुग्रह के पैर तले रौंद देले बिया, पर हम परमेश्वर के धन्यवाद देतानी एकरा खातिर भयंकर दंड ठहरावले बने, जौना के ऊ उचित समय पर दिहे ताकि ऊ अपना कइल गोइल उचित दंड पावे। श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर एह पृथ्वी के अनुशासनहीन अधर्मी परमेश्वर विरोधी मानव के शैतान के हाथ में सौंपे जा रहल बने। मसीह विरोधी के युग अंधकार के युग होई। ई अदन के बगीचा से शुरू होखे वाला ओह विनाश के अंत होई जौन की मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करे में असफल रहल बा। बेबीलोन के मीनार परमेश्वर से विद्रोह के एगो घृणित उदाहरण है। मसीह के क्रूसरोहण मानव विद्रोह के चरम सीमा के दर्शावता, जहाँ मनुष्य ओह मसीह के अर्थात अभिषिक्त के ठुकरा दिहले, जौन की खुद मार्ग, सत्य और जिंदगी हमें। ऐसे जब मनुष्य मार्ग के ठुकरा दिले बाने तो ओकरा अंधकार में भटके के होई। उ लोग सत्य के ठुकरा दिहले, ओहनी लोग के झूठ के प्रतीति करे के होई। उ लोग जिंदगी के अवहेलना कइले, ओहनी लोग के अनंत मृत्यु के स्वीकार करे के होई। इतिहास प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन पर अपना परम बिंदु पर होई, जैसे कि हम 19वां अध्याय में देखे जा रहल बनी जा। यदि रुआ मसीही हई, रुआ परमेश्वर के धन्यवाद दीही, काहे कि परमेश्वर रुआ के महाक्लेश युग के अनुभव से आजाद क दिले बने। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।